हाय फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम दिन में एटलीस्ट एक बार तो ये ज़रूर सोचते हैं कि मेरे पास अपने लिए टाइम ही नहीं है। अगर कोई कुछ बोलता है तो भी हम बोलते हैं यार मेरे पास अपने लिए दिन में 10 मिनट भी नहीं है। सुबह उठते ही घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर का काम, ऑफिस का काम, इन सब में हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं कि रात होते होते तक ना तो अपने लिए एनर्जी बचती है, ना अपने लिए टाइम। बट पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि टाइम जो है ना, टाइम तो देखो एट द एंड ऑफ द डे सबके पास ही 24 घंटे हैं। मेरे पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं, देश के प्रधानमंत्री के पास भी 24 घंटे हैं। बट हमने जो अपना सारा टाइम है ना वो दूसरों को दे दिया। सब टाइम हमने दूसरों को दे दिया और अपने लिए हमने उस 24 घंटे में से 10 मिनट भी नहीं रखे। क्यों? क्योंकि हम सबको प्रायोरिटाइज करते रहते हैं और हम वेट करते रहते हैं जब मैं फ्री होंगी ना तब मैं ये करूंगी। तो मैं आपको बता दूं जिंदगी का कड़वा सच कि फ्री आप कभी होगे नहीं, फ्री टाइम कभी आएगा नहीं। तो आपको अपने दिन में से ही जो टाइम आप सबको देते हो, उसमें से जैसे आप दूसरों के लिए टाइम रिजर्व करते हो, आपको अपने लिए भी वैसे ही टाइम रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप फ्री टाइम का वेट करते रहोगे तो वो फ्री टाइम आएगा नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने कितने भी बिजी लाइफ में से कैसे अपने लिए थोड़ा सा मी टाइम निकाल सकते हो, वो भी गिल्ट फ्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि फ्री टाइम कभी नहीं मिलता। हम क्या करते हैं, सोचते रहते हैं कि ये काम खत्म हो जाएगा फिर मैं रेस्ट करूंगी, ये काम खत्म हो जाएगा फिर मैं रेस्ट करूंगी। और काम कभी खत्म नहीं होते। घर के काम कभी खत्म नहीं होते। बिलीव मी, आप खत्म हो जाओगे पर ये काम कभी भी खत्म नहीं होगा। तो फ्री टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा, आपको फ्री टाइम निकालना पड़ेगा अपने लिए। ठीक है, जैसे आप अपने दिन में कुछ टाइम, मतलब अपने, जैसे अगर आपको डॉक्टर के पास जाना है, अपने अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना है, तो आप उस अपॉइंटमेंट के लिए दिन में वो टाइम निकाल के फिक्स अपने माइंड में सेट करते हैं ना कि 6 बजे मैंने डॉक्टर के पास जाना है, या 6 बजे मैंने अपने बच्चे को पार्क लेके जाना है, या सुबह 8 बजे मैंने अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है। ऐसे ही अपने लिए दिन में आपने उस टाइम को ब्लॉक करना है, कैलेंडर में लिटरली ब्लॉक करना है कि जी 6 से 6:30 मेरा अपना टाइम है, इसमें मैं किसी को एंटरटेन नहीं करूंगी। तो वो फ्री टाइम आपको दिन में आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको फिक्स करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अपने मी टाइम को लास्ट प्रायोरिटी बना दोगे ना तो वो टाइम कभी नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 2, मॉम गिल्ट को छोड़ना पड़ेगा। स्पेशली अगर आपके बच्चे बहुत यंग है, जैसे मेरा बेटा भी 2 साल का है, अगर आपके बच्चे 3 से 4 साल की एज तक में हैं, अंडर 4 इयर्स है, तो कई बार ऐसा होता है कि अगर हम थोड़ी देर बैठ के फोन चला रहे हैं और अगर हमारा बच्चा अंदर बैठा है तो हमको लगता है यार मैं अपने बच्चे को टाइम नहीं दे रही, या मैं आराम से बैठ के फोन चला रही हूँ, या मैं तो आराम से बैठी हूँ अकेले और मेरा बच्चा रो रहा है, चाहे वो हस्बैंड के पास ही है। ठीक है, तो वो मॉम गिल्ट के लिए आपको एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आप एग्जॉस्ट, मी टाइम हम लोग क्यों निकालते हैं? मी टाइम का मतलब क्या है? जहां आप अपने साथ थोड़ी देर बैठो, शांति से रिलैक्स करो, जहां आप किसी और के लिए, हस्बैंड के लिए, इन लॉज के लिए, घर के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, जहां आप जो कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो, राइट? तो जब आप वो थोड़ा सा दिन में 15 मिनट, आधा घंटा अपने लिए निकालते हो जिसमें आप अपनी पसंद की कोई चीज करते हो ना, तो उससे आप बहुत मेंटली, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इंप्रूव होती है, आप बहुत खुश रहते हो, आपका स्ट्रेस काफी कम हो जाता है। बट यही अगर आप ये सोचते रहो कि नहीं यार मैं अपने बच्चे को 15 मिनट के लिए भी नहीं अकेला छोड़ सकती, तो वो जब आप एग्जॉस्ट हो जाओगे ना, तो वो एग्जॉशन, वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं आपके बच्चे के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा। सो ट्राई अंडरस्टैंड दिस कि बच्चे को अवेलेबल मदर तो चाहिए बट बच्चे को हैप्पी मदर भी चाहिए। अगर आप खुश होगे, आप मेंटली स्टेबल होगे, तभी आप अपने बच्चे को भी उसको भी खुशी से अपब्रिंगिंग कर सकते हो उसकी। बिलीव मी, मतलब मेरा बेटा भी 2 साल का है। मैं समटाइम्स, जैसे इनिशियली मुझे मॉम गिल्ट बहुत आता था। बहुत सारी जो अभी न्यू मदर्स है वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगी कि मैं कई बार क्या करती थी कि मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि मैं चाय बना के अपने बेडरूम में जा रही हूँ और मुझे, मतलब मेरे रूम में नॉक मत करना, मैं आराम से बैठूंगी, फोन देखूंगी, चाय पीऊंगी, मुझे डिस्टर्ब मत करना। और कई बार मेरा बेटा ना रो रहा होता था बहुत, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरा बच्चा रो रहा है और मैं आराम से चाय पी रही हूँ। बट मुझे बहुत टाइम लगा, देन माय हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव, वो मुझे बोलते थे कि मैं संभाल लूंगा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर रोएगा, मैं इसका हैंडल कर लूंगा। बट मेरे को वो बहुत ट्रिगर करता था कि यार मैं शांति से चाय पी रही हूँ और मेरा बच्चा रो रहा है। तो बिलीव मी, वो संभाल लेंगे, आपको थोड़ा सा छोड़ना भी पड़ेगा, ठीक है?
अपने सुकून के लिए। और जब आप सुकून में होगे, आप खुश होगे, तभी आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके घर में भी वो एक हैप्पी एनवायरनमेंट रहेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फील गिल्टी अबाउट इट। थर्ड पॉइंट इज, छोटे छोटे टाइम ड्यूरेशन निकालो। देखो जरूरी नहीं है कि मी टाइम है तो भाई मैंने 1 घंटा निकालना है, सुबह 1 घंटा, दिन को 1 घंटा, शाम को। नहीं, सबकी लाइफ देखो अलग होती है, सबकी प्रायोरिटीज अलग होती है, सबका शेड्यूल अलग होता है, ठीक है। अगर मैं ही बोलूँ तो मेरा बेटा 2.5 साल का है, तो मैं दिन में 15-20 मिनट भी अपने लिए निकालूं, दैट्स लाइक मोर देन इनफ फॉर मी। मतलब इससे ज़्यादा मैं नहीं रख सकती। बट वही अगर मैं अपनी मदर से कंपेयर करूँ, बिकॉज नाउ मेरी मदर और मतलब हम दोनों भाई बहन आर नॉट लिविंग विद माई पेरेंट्स, तो उनके पास बहुत मी टाइम है, वो जितना भी चाहे निकाल सकती हैं। तो आपने अपने शेड्यूल के हिसाब से देखना है, ये नहीं सोचना कि भाई मेरे पास तो 1 घंटा नहीं है। 15-15 मिनट करके निकालो ना, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को, दैट्स इट। जितना आप निकाल सकते हो, मतलब वही है ना, परफेक्शन के चक्कर में ये नहीं कि काम ही ना करो। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि आपने अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि भाई मी टाइम है तो भाई बहुत आपने स्पा करना है या बहुत मतलब एक बहुत इलाबोरेट 10 स्टेप स्किन केयर करो, नहीं। मी टाइम का मतलब है 10 मिनट आपने सुकून से बैठ के अपनी फेवरेट बुक पढ़ ली। अगर आपको म्यूजिक का शौक है तो अच्छे सा गाना, अपने पसंद के गाने चलाओ और बढ़िया सी चाय बनाओ और उसको आराम से इंजॉय करो। सुबह देखो, सबके उठने से, अगर आप जैसे सपोज 7 बजे उठते हो सब काम करने के लिए, तो आप पौने 7 बजे उठ जाओ, 15 मिनट जस्ट पहले कर लो उसको। और वो 15 मिनट में उठ के ये नहीं सोचना कि मैं और काम निपटा लूँ, नहीं। वो 15 मिनट में आराम से अपने लिए एक कप गर्म पानी लो, बालकनी में बैठो जहाँ पे सनलाइट आती है, जहाँ सुबह आपको रोशनी मिले, चाहे खिड़की के पास नीचे जा सकते हो तो नीचे जाओ, आराम से बैठ के सिप सिप करके पानी पियो। अवॉइड करो कि फ़ोन ना यूज़ करो, ठीक है। तो वो आपको देखना पड़ेगा आप अपने शेड्यूल में कैसे निकाल सकते हो। कई लोग सुबह नहीं निकाल सकते, जैसे मैं सुबह टाइम नहीं निकाल सकती, क्योंकि मैं जैसे ही उठती हूँ मेरा बेटा मेरे साथ उठ जाता है, तो मैं ये टाइम रात को निकालती हूँ। जब वो सो जाता है, मेरे हस्बैंड सो जाते हैं, तो मैं 15 मिनट के लिए ड्राइंग रूम में आके बैठती हूँ, आराम से अपनी कोई एक अच्छी सी बुक पढ़ती हूँ और 10-15 मिनट वो शांति फील करती हूँ। सो दैट इज माई मी टाइम। आपको देखना पड़ेगा आप दिन में कैसे, कहाँ से अपने लिए वो टाइम निकाल सकते हो, ठीक है। हर बात पे ना हाँ करना जरूरी नहीं होता। किसी ने कुछ काम बोला, हाँ जी मैं कर देती हूँ, किसी ने बोला आ जा, हाँ जी मैं आ जाती हूँ, मेरे साथ चलेगी, हाँ जी मैं आ जाती हूँ। आप ये देखो, जो भी आप एक्स्ट्रा हाँ कर रहे हो, मतलब अदर देन जो आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके अलावा आप जिस भी काम के लिए या जिस भी अदर देन दिस एक्स्ट्रा चीज के लिए आप हाँ बोल रहे हो ना, उसके लिए आप अपने आप को नो बोल रहे हो। क्योंकि जो भी आप दूसरे की चीज, हाँ जिसको भी आपने हाँ बोला है, वो जो भी आप काम करोगे उसके लिए टाइम और एनर्जी कहाँ से निकालोगे? अपने 24 घंटे में से ही निकालोगे, अपनी जो दिन की एनर्जी है उसी में से ही निकालोगे। तो ना बोलना भी जरूरी है, ठीक है, अपने लिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अपने आप को प्रायोरिटाइज करना। आप बहुत आप ये देखो, सबसे पहले अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है करने के लिए, तो इमीडिएटली जवाब देने की जरूरत नहीं है। टेक सम टाइम एंड थिंक कि यार मतलब मैं ये कर पाऊंगी, अगर मैं ये करूंगी तो मुझे दिन में से क्या काम कैंसिल करके ये करना पड़ेगा, ठीक है। क्या मैं 1 घंटा अपने लिए दिन में सो सकती हूँ? और अगर मुझे किसी ने बोला कि मेरा ये काम कर दे, तो मुझे अपने लिए रेस्ट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए या उस काम को? अगर आपको लगता है कि रेस्ट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, तो उस बंदे को सिंपली पोलाइटली, जरूरी नहीं है कि आपने ना बोलना है तो मतलब रूडली बोलना है, आप सिंपली बोल दो सॉरी मैं बिजी हूँ, या वो मेरा सोने का टाइम है तो मैं नहीं कर पाऊंगी, दैट्स इट। दूसरों को हाँ बोलना ठीक है, बट अपने आप को ना बोल के दूसरों को हाँ बोलना गलत है, बिकॉज यू आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज डेली मी टाइम का ना रिचुअल बनाना, ठीक है। टाइम आपने ढूंढ लिया, ठीक है, अभी सुबह सबके उठने से पहले मैं 15 मिनट पहले उठ जाऊंगी, शाम को 6 से 6:30 या 5 से 5:30, डिपेंडिंग अपॉन जो भी टाइम आपको सूट करता है कि ये मेरा अपना टाइम है। अब उसमें आपने फिक्स करना है कि इस टाइम में ना मैं बुक पढ़ूंगी, भगवत गीता पढ़ लो, 15 मिनट बहुत है, आप 2 से 3 श्लोक रोज के पढ़ लो, या कोई और सेल्फ हेल्प बुक पढ़ लो। रील्स नहीं देखनी है, ठीक है। रील्स में आप सारा टाइम देखते ही रहते हो, तो चलते फिरते भी देखते रहते हो। ये आपका टाइम है, आपको समझना है कि ये बहुत एक्सक्लूसिव, बहुत प्रीशियस है। बड़ी मुश्किल से आपने दिन में अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाला है ना। 10 मिनट मेडिटेशन कर सकते हो, आप प्रेयर कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन जितना भी आपको टाइम मिलता है।
थोड़ी सी बेसिक स्ट्रेचिंग कर लो। अगर आधा घंटा है तो यूट्यूब पे बहुत सारे योगा ट्यूटोरियल्स हैं, आप योगा क्लास कर लो यूट्यूब लगा के, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशन कर लो, बुक पढ़ लो। आपको डांस करना पसंद है, डांस कर लो, या कोई भी आपको जो चीज़ करना पसंद है। बहुत सब लोगों को जैसे पेंटिंग करना पसंद होता है, फिर लाइफ ऐसी हो जाती है कि सब शौक सब भूल जाते हैं हम, तो उनको धीरे धीरे रिवाइव करो। तो अपना एक रिचुअल बनाओ जो, और वो फैमिली को कम्युनिकेट करो। सबको पता होना चाहिए, आपके बच्चों को भी पता होना चाहिए कि 6 से 6:30 मम्मी अपना काम करेगी, ठीक है, हमने मम्मी को डिस्टर्ब नहीं करना। उसमें आप अपना बैठ के जो भी आप रिचुअल बनाओ उसको करो, चाहे स्किन केयर कर लो, हल्का सा फेशियल कर लो, क्लीन अप कर लो, तो अपना वो रिचुअल फिक्स बनाओ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही छोटी छोटी चीजें हैं ना जो लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बनाती है। जब हमें लगने लगता है ना कि ये क्या बेकार बोरिंग सी लाइफ है, बहुत मोनोटोनस हो गई है, हमें क्या करूँ सारा दिन, मेरे को अपने आप से खुशी नहीं हो रही, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आपको वो खुशी देती हैं, वो आपको इम्पोर्टेंस देती हैं, वो लाइफ को ब्यूटीफुल बनाती हैं, तो दे आर मच नीडेड। देखो, मैं आपसे लास्ट में सिर्फ यही कह रही हूँ कि आप भी रेस्ट डिजर्व करते हो, आप भी हैप्पीनेस डिजर्व करते हो, आप भी अपना खुद का टाइम डिजर्व करते हो। दूसरों से परमिशन की इंतजार मत करो, अपने आप को खुद परमिशन दो। आप अपना वैल्यूएबल टाइम डिजर्व करते हो। तो लाइफ में ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, जब आप एड ऑन करते हो ना, इसी से लाइफ आपकी इंटरेस्टिंग होती है। अदरवाइज आपको जैसे बोरिंग लगने लगती है, आपको डिप्रेशन होने लगता है। ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, जो आपकी लाइफ को इंटरेस्टिंग रखती हैं, ब्यूटीफुल रखती है। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट करो। अगर आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दोगे तो फैमिली मेम्बर्स भी आपको इम्पोर्टेंस देंगे। अगर आप खुश रहोगे तभी आप अपनी फैमिली में अपने बच्चों में वो हैप्पीनेस रिफ्लेक्ट कर पाओगे। आपका खुश रहना, आपका मेंटली स्टेबल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको प्रायोरिटाइज करें, प्लीज़ उसको प्रायोरिटाइज करें। सो विद दिस इट्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप नेक्स्ट वीक अपने लिए क्या करेंगे अपने मी टाइम में। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे स्टाइलिश, एंड ऑलवेज रिमेंबर, आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप खुद हो। बाय, टेक केयर।